नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक दिन प्रातः काल भ्रमण करते हुए बाबा तुलसीदास जी को एक प्रेत के दर्शन हो गए। प्रेत ने बाबा तुलसीदास जी को प्रणाम किया है और कहा, मैं आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ मेरे से मांगो। बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे प्रभु राम के दर्शन करवा दीजिए। तो प्रेत बोला, यदि प्रभु के दर्शन की सामर्थ्य होती तो मैं प्रेत थोड़ी होता। हाँ, तुम्हारी कथा सुनने हनुमान जी आते हैं, वे कंबल लपेट करके रोगी और बीमार बन करके आते हैं। तुम उनकी सेवा करना, उन्हें पकड़ लेना, तुम्हें निश्चित ही राम जी के दर्शन हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसे कि बाबा तुलसीदास जी ने ज्यों ही रामायण की चौपाइयाँ बोलनी शुरू की, उसी समय पर श्री हनुमान जी महाराज कथा श्रवण करने आए। बूढ़े और बीमार व्यक्ति की तरह उन्होंने कंबल लपेट करके सबसे पीछे वे कथा श्रवण करने लगे। तुरंत वहाँ पहुँच करके बाबा तुलसीदास जी ने उनके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी महाराज बोले, बेटा ये तुम क्या करते हो? तो बोले, नहीं, मैं जानता हूँ आप साधारण मानव नहीं हैं, आप श्री हनुमान जी महाराज हैं। अब आप मुझे प्रभु राम के दर्शन करवाने की कृपा करें। और तब श्री हनुमान जी महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट आने के लिए कहा है। हनुमान जी महाराज के कहने पर बाबा तुलसीदास जी चित्रकूट आए हैं। वहाँ पर दो राजकुमार राम और लक्ष्मण किसी हिरण का शिकार करते हुए उसके पीछे बाण लेकर के जा रहे थे। मार्ग में बाबा तुलसीदास मिले तो उनसे पूछा कि वो हिरण किस मार्ग से गया है। उन्होंने इनको शिकारी समझ करके तुलसीदास जी ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। पीछे श्री हनुमान जी आए और बोले, आपने पहचान लिया राम और लक्ष्मण को? बोले, मैंने तो उन्हें शिकारी समझा था और सामान्य मानव समझ करके, और मैंने उनके अच्छी प्रकार से दर्शन नहीं किए। तब हनुमान जी ने कहा, अच्छा, अगली बार आप सावधान रहना, मैं पुनः भगवान राम से प्रार्थना करूंगा और आपको उनका दर्शन होगा। और उसके कुछ समय के बाद मंदाकिनी नदी के तट पर पूर्णिमा या अमावस्या तिथि थी और उस दिन संतों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उस समय पर बाबा तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। उसी समय राम और लक्ष्मण आए और बोले, बाबा थोड़ा चंदन हमारे भी माथे पर लगा दो। उसी समय हनुमान जी महाराज तोता बन करके एक वृक्ष पर आकर के बैठ गए और विचार करने लगे, कहीं बाबा तुलसीदास जी इस बार फिर ना भूल जाएं और पहचान ना सकें तो बड़ी भूल हो जाएगी। और इसलिए तुरंत ही श्री हनुमान जी ने तोते के रूप में दोहा बोला है। ये दोहा सारी सृष्टि में प्रसिद्ध हो गया है। आप भी ध्यान से सुनो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुबीर। तो उस समय पर जब बाबा तुलसीदास जी भगवान को पहचान नहीं पाए थे, तब हनुमान जी ने ये दोहा बोला था। इसलिए इस कथा से शिक्षा मिलती है, हमारे सामने भी न जाने किस रूप में प्रभु आ जाएं। वे हमारी माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, पड़ोसी के रूप में, इष्ट के रूप में, पति के रूप में, संतान के रूप में, भिक्षुक के रूप में, किसी भी रूप में परमात्मा कृपा कर सकते हैं। इसलिए सब के प्रति हमारा व्यवहार बड़ा श्रेष्ठ होना चाहिए और व्यवहार के द्वारा ही हमारे संस्कार की परीक्षा होती है। जय श्री कृष्णा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।